ऐसी गौतम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से नकली घी, नकली पनीर, ये नकली जो खाद्य पदार्थ मार्केट में इतने आराम से जो बिक रहे हैं, उनका सेहत पर किस तरीके से असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल जो आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है बहुत ही जेन्युइन है। आजकल के परिवेश में देखा जाए कि सीजन चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं और अब दशहरा, दीपावली करीब है और पकवान बनने की तैयारियां सब चल रही हैं, जिसमें तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन होता है हमारा घी का है और ये जो पनीर है। और अगर इसकी एडल्ट्रेशन की बात करें, मिलावट की बात करें, तो ये डेफिनेटली ही बहुत ही घातिकारक है, हमारे हानिकारक है, घातक है हमारे शरीर के लिए, कह सकते हैं। अगर हम घी की बात करते हैं या पनीर की बात करते हैं, तो घी में जो एडल्ट्रेशन होता है बेसिकली दो तरह से होता है। या तो वो एनिमल फैट डालते हैं जिसको हम लोग वसा चर्बी कहते हैं, या दूसरा होता है कि वेजिटेबल फैट ज्यादा मिला देते हैं। आदमी घी समझ के खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैट उसके अंदर जा रहा है उसकी वजह से उसको मोटापा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी। और अगर आप देखें तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हार्ट की डिजीज हो, ये सब इस ओबेसिटी से ही रिलेटेड है। अगर ओबेसिटी, अगर आपको मोटापा बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको रिस्क बढ़ेगा, आपके शरीर में जो शुगर की मात्रा बढ़ेगी, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। दूसरी अगर बात करते हैं कि यूरिया और डिटर्जेंट कंजम्पशन की, कभी कभी यूरिया और डिटर्जेंट भी मिला देते हैं, जिससे कि हमारे गुर्दों पे असर पड़ता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, हमारे लीवर पे असर पड़ता है, लीवर डिजीज हो जाती है, और इवन नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है, तो न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं। तो ये सारे करते हैं। और कभी कभी देखा जाए तो डाई कंजम्पशन होता है, डाई का वो होता है मिलावट। तो डाई मिलाने से क्या होता है, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये सब चीजें घातक हैं हमारे शरीर के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियों का एक रास्ता यहाँ से खुल जाता है। अब देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और तमाम अब जैसे त्योहार की जो लड़ियां हैं वो अब से शुरू हो जाएंगी। तो घी ऐसी चीज है जो हर खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए, यहाँ तक कि ये कहा जाए कि भोग भी अगर बनाना है, चढ़ाना है, तो हम घी का ही इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं शुद्धता को लेकर हम बड़ा ही चूजी होते हैं कि घी तो शुद्ध मिल जाएगा। घी, इस ब्रांड की बात की जाए चाहे उस ब्रांड की बात की जाए, तमाम चीजें हैं जो ब्रांड के नाम पे नकली जो घी बेचे जाते हैं, उससे कितना ज्यादा नुकसान होते जा रहा है। और जैसा कि आपने कैंसर की बात करी, तो इसके अलावा भी कौन सी बीमारियां हैं जहां पर इसकी वजह से घातक असर देखा जाता है? देखिए, बिल्कुल अगर इसका कंजम्पशन नियमित रूप से आदमी करता जा रहा है, जो एडल्ट्रेशन या मिलावटी घी लगातार काफी समय से खा रहा है, तो सबसे पहला उसके गुर्दे खराब होने की संभावना रहती है। दूसरी अगर बात करें तो लीवर फेल होने की संभावना रहती है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज कहते हैं। तीसरी बात करें तो उनके नर्वस सिस्टम पे सिस्टम अटैक कर सकता है, नर्वस सिस्टम से आगे उसको मेमोरी में फर्क पड़ता है। इवन कभी कभी कुछ पेशेंट में स्ट्रोक डेवलप हो जाता है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो ये सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। इवन हमारे जो हमारा पाचन तंत्र है उस पर इफेक्ट करता है। क्रोनिक धीरे धीरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने लगता है, पेट की समस्या होने लगती है। नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है तो वो याददाश्त कमजोर होने लगती है। इवन इम्यूनिटी को वीक करता है। अगर इम्यूनिटी भी सप्रेस हो रही है तो डेफिनेटली उसको बार बार इन्फेक्शन होंगे। तो ये सब चीजें, और इसको अगर देखा जाए तो दूसरा कार्सिनोजेनिक है कि हर तरह का कैंसर कर सकता है अगर आप लंबे समय तक मिलावटी घी का इस्तेमाल या मिलावटी पनीर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि लीवर कैंसर हो सकता है, इवन का स्टमक का कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है। तो ये सब जो इसमें मिलाया जाता है, अगर डाई मिला रहे हैं या डिटर्जेंट मिला रहे हैं या यूरिया मिला रहे हैं, दीज ऑल आर द कार्सिनोजेनिक। कैंसर की को बढ़ावा देता है। तो अगर ये लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाएगा तो डेफिनेटली ये हमारे समाज के लिए घातक है, और इसलिए इस का कंजम्पशन डेफिनेटली ही रोकना चाहिए सावधानी पूर्वक।